हमने देखा था किस तरह से रावण का वध हुआ, है ना? उसी के मान की वजह से लास्ट मिनट तक उसको सब समझाते रहे कि तू समझ जा, संभल जा, वापस दे दे सीता को, हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना? लेकिन उसका मान बीच में आ गया, समझ भी आ गई थी उसको कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मान नहीं पाया, है ना? और उसका अंत हो गया खुद का। अब हम यहाँ पर 78 चैप्टर शुरू करेंगे। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के वैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम लोग परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के सुख से बढ़ाए हुए उत्तम शरीर का दाह संस्कार करावें। राम के उक्त वचन की सबने प्रशंसा की। तब विभीषण सहित राम लक्ष्मण अन्य सब विद्याधर राजाओं के साथ उस दिशा में पहुंचे जहां हजारों स्त्रियों के बीच बैठी मंदोदरी शोक से विहल हो कुररी के समान करुण विलाप कर रही थी। राम और लक्ष्मण महागज मतलब बड़े हाथी से उतरकर प्रमुख विद्याधरों के साथ मंदोदरी के पास गए। उन्होंने रत्नों की चूड़ियां तोड़कर फेंक दी थी तथा जो पृथ्वी की धूलि से धूसर शरीर हो रही थी, ऐसी सब स्त्रियां राम लक्ष्मण को देख गला फाड़ फाड़ कर अत्यधिक रोने लगी। बुद्धिमान राम ने मंदोदरी के साथ साथ समस्त स्त्रियों के समूह को नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना प्राप्त कराई। तदनंतर कपूर, अगरू, गोशीर और चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण का संस्कार कर सब पद्म नामक महासरोवर पर गए। उत्तम चित्त के धारक राम ने सरोवर के तीर पर बैठकर कहा कि सब सामंतों के साथ कुंभकर्ण आदि छोड़ दिए जाएं। यह सुन कुछ विद्याधर राजाओं ने कहा कि वे बड़े क्रूर हृदय हैं, अतः उन्हें शत्रुओं के समान मारा जाए अथवा वे स्वयं ही बंधन में पड़े पड़े मर जाएं। तब राम ने कहा कि यह क्षत्रियों की चेष्टा नहीं। क्या आप लोग क्षत्रियों की इस प्रसिद्ध नीति को नहीं जानते कि सोते हुए, बंधन में बंधे हुए, नम्री भूत, भयभीत तथा दांतों में तृण दबाए हुए आदि योद्धा मारने योग्य नहीं है। यह क्षत्रियों का धर्म जगत में सर्वत्र सुशोभित है। तब एवमस्तु कहकर स्वामी की आज्ञा पालन करने में तत्पर नाना प्रकार के शस्त्रों के धारक महायोद्धा कवच आदि से युक्त हो उन्हें लाने के लिए गए। तदनंतर इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मारीच, मेघवाहन तथा मैं महादैत्य को आदि लेकर अनेक उत्तम विद्याधर जो राम के कटक में कैद थे तथा खन खन करने वाली मोटी बेड़ियों से जो सहित थे, वे प्रमाद रहित सावधान चित्त के धारक शूरवीरों द्वारा लाए गए। दिग्गजों के समान उन सबको लाए जाते देख समूह के बीच बैठे हुए विद्याधर इच्छा अनुसार परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि यदि कहीं रावण की जलती चिता को देखकर इंद्रजीत अथवा कुंभकर्ण क्रोध को प्राप्त होता है अथवा इन दो में से एक भी बिगड़ उठता है, तो उसके सामने खड़ा होने के लिए वानरों की सेना में कौन राजा समर्थ है। ठीक है ना? तो बाकी सबको तो कॉन्फिडेंस नहीं है, राम ने कह दिया इसलिए कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भय हो रहा है। उस समय जो जहां बैठा था उस स्थान से नहीं उठा, सो ठीक ही है, क्योंकि ये सब रण के अग्रभाग में उनका बल देख चुके थे। महामंडल ने अपने प्रधान योद्धा से कहा कि विभीषण का अब भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित बंधन से छूटे हुए इन आत्मीय जनों को पाकर भाई के दुख से संतप्त रहने वाले इसके विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार जिन्हें नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, ऐसे भामंडल आदि के द्वारा घिरे हुए कुंभकर्ण आदि राम लक्ष्मण के समीप लाए गए। वे कुंभकर्ण आदि सभी पुरुष राग द्वेष से रहित हो हृदय से मुनिपना को प्राप्त हो चुके थे। सौम्य दृष्टि से पृथ्वी को देखते हुए आ रहे थे। सबके मुख अत्यंत शुभ शांत थे। वे अपने मन में यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, एक धर्म ही सार है जो सब प्राणियों का महाबंधु है। यदि हम इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे तो निर्ग्रंथ साधु हो पाणी मात्र से ही आहार ग्रहण करेंगे। पानी मात्र है हाथ का जो अंजुलि बनाकर उसी में ही आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए वे सब राम के समीप आए। कुंभकर्ण आदि राजा विभीषण के भी सम्मुख गए। तदनंतर जब दुख के समय का वार्तालाप धीरे धीरे समाप्त हो गया, तब परम शांति को धारण करने वाले कुंभकर्ण आदि ने राम लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि अहो,
आप लोगों का धैर्य, गांभीर्य, चेष्टा तथा बल आदि सभी उत्कृष्ट है, क्योंकि जो देवों के द्वारा भी अजय था, ऐसे रावण को आपने मृत्यु प्राप्त करा दी। है ना, देवों के द्वारा भी अजय था क्योंकि उसके पास बहुरूपिणी विद्या थी, जो कि देवों के द्वारा भी अजय बना रही थी उसे। अत्यंत अपकारी, मानी और कटुभाषी होने पर भी यदि शत्रु में उत्कृष्ट गुण है, तो वह विद्वानों का प्रशंसनीय ही होता है। तदनंतर लक्ष्मण ने मनोहर वचनों द्वारा सांत्वना देकर कहा कि आप सब पहले की तरह भोग उपभोग करते हुए आनंद से रहिए। यह सुन उन्होंने कहा कि विष के समान दारुण महामोह को उत्पन्न करने वाले, भयंकर तथा महादुख देने वाले भोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, उस समय वे उपाय शेष नहीं रह गए थे जिनसे उन्हें सांत्वना न दी गई हो, परंतु फिर भी उन मनस्वी मनुष्यों ने भोगों का संबंध स्वीकृत नहीं किया। है ना, तो एक तो है कि जो कुंभकर्ण आदि थे, उन्हें उम्र रहते, आयु रहते अच्छे परिणाम हो गए तो वो अपना कल्याण कर पाएंगे। सिर्फ एक रावण ऐसा था जिसने एकदम ऐसा मरण किया, अकाल मरण समय, और सीधा नरक को प्राप्त हुए वहां से। पर यद्यपि उसको लिए तो नारायण, कहते हैं ना, इसी पूछो, ये रावण के लिए तो बोला जाता है कि उसको तो वो प्राप्त था कि उसको कोई मार नहीं सकता, हाँ न वो, अंदर न बाहर, कुछ था ना उसका ऐसा। हाँ नहीं ऐसा नहीं था, बहुरूपिणी विद्या हाँ, से कर ली थी इसलिए वो अजय हो गया था। लेकिन फिर भी वो जो एक विद्या थी, वो चक्रवर्ती और चक्रवर्ती को छोड़कर बाकी सबके लिए अजय थी। तो क्योंकि वो लक्ष्मण को अर्ध चक्रवर्ती मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मृत्यु हुई। अगर वो समझ जाते कि मेरी मृत्यु नारायण से के हाथ होने वाली है और ये सामने जो मेरे है वो नारायण ही है, हाँ, तो फिर मृत्यु अच्छा। नहीं होती। है ना, एक तो चीज। ऐसा नहीं है कि वो अजय हो गया तो अब हमेशा के लिए रहने वाले थे, लेकिन कुछ नियामक थे, कुछ चीजें थी जिनको हाँ, कुछ रख, भगवान कुछ रख ही लेता है अपने लिए। हाँ, सही एक चीज और मैंने नोटिस करी कि ये सारे तद्भव मोक्षकामी बंधन में पड़ गए थे, जी, ये उनका भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था। अगर बंधन में नहीं पड़ते तो या या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो तो खैर चरम शरीरी थे ही, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन बहुत ही, अगर वो बंधन में नहीं पड़ते तो पता नहीं क्या होता। वो कि उनका ऐसा होनहार थी कि उनको मोक्ष जाना था, तो वो अब साइड लाइन हो गए, मतलब हाँ, उनको रास्ता मिल गया असले। मेन मेन जो स्टेज था उससे साइड लाइन हो गए। मतलब सचमुच जो कुछ जो होता है वो बहुत बड़ी कारण होन। से होता है। बहुत सही। है ना, अपन उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लाइफ में हाँ, पहले तो भगवान कुछ रास्ता पहले से बना देता है जो होना होता है उसका। हम्म बहुत सही। हाँ, चलिए, यद्यपि नारायण और बलभद्र स्वयं उस तरह उनके पीछे लगे हुए थे, अर्थात उन्हें भोग स्वीकृत कराने के लिए बार बार समझा रहे थे, तथापि उनकी दृष्टि भोगों से उस तरह विमुख ही रही जिस तरह की सूर्य से लगी दृष्टि अंधकार से विमुख रहती है। मसले हुए अंजन के कणों के समान कांति वाले उस सरोवर के सुगंधित जल में बंधन मुक्त कुंभकर्ण आदि के साथ सबने स्नान किया। तदनंतर उस पद्म सरोवर से निकलकर सब वानर और राक्षस वंश के जो भी विद्याधर थे यथास्थान योग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। कितने ही विद्याधर इस सरोवर के मनोहर तट पर मंडल बनाकर बैठ गए और आश्चर्य से चकित चित्त होते हुए शूरवीरों की कथा करने लगे। कितने ही विद्याधर क्रूर कर्मा दैव के लिए उपालंब देने लगे। उपालंब मतलब कि एक तरह से उनको दैव के लिए कि भाग्य में यही सब होना था। और कितने ही शब्द रहित चुपचाप अत्यधिक अश्रु छोड़ने लगे। स्मृति में आए हुए रावण के गुणों से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसे कितने ही लोग गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। कितने ही लोग कर्मों की अत्यंत संकटपूर्ण विचित्रता का निरूपण कर रहे थे और कितने ही अत्यंत दुस्तर संसार रूपी अटवी की निंदा कर रहे थे। कितने ही लोग भोगों में परम विद्वेष को प्राप्त होते हुए राज्य लक्ष्मी को चंचल एवं निरर्थक मान रहे थे। कोई यह कह रहे थे कि वीरों की ऐसी ही गति होती है, और कोई उत्तम बुद्धि के धारक अकार्य खोटे कार्य की निंदा कर रहे थे। कोई रावण की गर्व भरी कथा कर रहे थे, कोई राम के गुण गा रहे थे और कोई लक्ष्मण की शक्ति की चर्चा कर रहे थे। जिनका मस्तक धीरे धीरे हिल रहा था
तथा जिनका चित्त अत्यंत स्वच्छ था, ऐसे कितने ही वीर राम की प्रशंसा न कर पुण्य के फल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय घर घर में सब कार्य समाप्त हो गए थे, केवल बालकों में कथाएं चल रही थी। उस समय लंका में जबकि सब लोग दुर्दिन की भांति लगातार अश्रुओं की वर्षा कर रहे थे, तब ऐसा जान पड़ता था मानो वहां के फर्श भी बहुत भारी शोक के कारण पिघल गए हों। उस समय लंका में जहां देखो वहां नेत्रों से पानी ही पानी झर रहा था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो संसार अन्य 3 भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही हो गया था। बाकी 3 भूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना, उनके अलावा क्या हो गया, सिर्फ जल रूप ही हो गया था। सब ओर बहने वाले नेत्र जल के प्रवाहों से भयभीत होकर ही मानो अत्यंत दुस्सह संतापों ने हृदय में स्थान जमा रखा था। धिक्कार हो, हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है। अहो हा ही, यह क्या अद्भुत कार्य हो गया। उस समय लोगों के मुख से अश्रुओं के साथ साथ ऐसे ही शब्द निकल रहे थे। कितने ही लोग मौन से मुंह बंद कर पृथ्वी रूपी शैया पर निश्चल शरीर होकर इस प्रकार बैठे थे मानो मिट्टी के पुतले ही हों। कितने ही लोगों ने शस्त्र तोड़ डाले, आभूषण फेंक दिए और स्त्रियों के मुख कमल में से दृष्टि हटा ली। कितने ही लोगों के मुख में गरम, लंबे और कलुषित श्वास के बगरूले निकल रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उनका दुख अविरल अंकुर ही छोड़ रहा हो, है ना। तो बड़ी बड़ी भारी सांसें छोड़ रहे थे। कितने ही लोग संसार से परम निर्वेद को प्राप्त हो मन में जिन कथित दिगंबर दीक्षा को धारण कर रहे थे। अतनंतर उस दिन के अंतिम पहर में अनंत वीर्य नामक मुनिराज महासंघ के साथ लंका नगरी में आए। ये वही महाराज हैं जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि जो रावण की मृत्यु है वो नारायण के द्वारा ही होगी। गौतम स्वामी कहते हैं कि यदि रावण के जीवित रहते वे महामुनि लंका में आए होते तो लक्ष्मण के साथ रावण की घनी प्रीति होती। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए। क्योंकि जिस देश में रिद्धिधारी मुनिराज और केवली विद्यमान रहते हैं वहां 200 योजन तक की पृथ्वी स्वर्ग के सदृश सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित होती है और उनके निकट रहने वाले राजा निर्भय हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये महामुनि पहले आ गए होते तो इनका युद्ध ही नहीं होता, लड़ाई ही नहीं होती। हाँ हाँ, क्योंकि बताई देता नारायण है ये। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ तो नारायण है, लेकिन उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि वहां पर किसी का ओ, बैर रह ही नहीं सकता था। इसलिए ठीक है ना, तो इसीलिए वो उस टाइम आए नहीं, क्योंकि जो होनहार थी वो तो होनी थी, उसके बाद आए, उनके मरने के बाद। जिस प्रकार आकाश में अमूर्तिकपना और वायु में चंचलता स्वभाव से है, उसी प्रकार महामुनि के में लोगों को आह्लादित करने की क्षमता स्वभाव से ही होती है ना। केवली जहां विद्यमान होते हैं वहां पर शत्रु भी मित्रता में बदल जाते हैं, इतना उनका ऑरा स्ट्रांग होता है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रहते। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अनेक आचार्यों से युक्त मुनियों से घिरे हुए वे अनंत वीर्य मुनिराज लंका में जिस प्रकार आए थे उसका कथन कौन कर सकता है। जो अनेक रिद्धियों से सहित होने के कारण स्वर्ण कलश के समान जान पड़ते थे, ऐसे वे मुनि लंका में आकर कुसुमायुध नामक उद्यान में ठहरे। वे 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनियों के साथ, तो सबको क्या थी, आकाशगामी विद्या सिद्ध थी, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई जहाज ले लिया हो या कोई बोट में बैठ के आए हो, तो वो सब आकाशगामी विद्या के साथ लंका पहुंचे। उत्तम मुनियों के साथ उस उद्यान में बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों से घिरा हुआ चंद्रमा ही हो। निर्मल शिला तल पर शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए उन मुनिराज को उसी रात्रि में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हे श्रेणी, मैं पाप को दूर करने वाला परम आश्चर्य से युक्त उनके मनोहर अतिशयों का वर्णन करता हूं, सो सुन। कि कैसा था उनका अतिशय ये बता रहे हैं। अतनंतर केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही मुनिराज वीर्य अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से अनंत बल के स्वामी हो गए तथा देव निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, है ना। नॉर्मली जो होता है वो समोशरण तो उनका नहीं रचता है,
लेकिन उनकी भी गंधकुटी लग सकती है ना। तो इसलिए देव निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में निवास करने वाले वायु कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार तथा स्वर्ण कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी लोग कहाँ रहते हैं? जस्ट राइट अबव द पहली पृथ्वी, नीचे की जो पंख धूम ऐसा रहता है ना, नीचे की रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, तो उसके टॉप पे रहते हैं ये सब, उनके वहां पर भवन रहते हैं। और फिर किन्नरों को आदि लेकर 8 प्रकार के व्यंतर, तो इसमें ही गंधर्व आदि भी आ जाते हैं, राक्षस यक्ष जो भी हैं वो किसमें आते हैं? व्यंतर जाति के देव। सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि 5 प्रकार के ज्योतिषी और सौधर्म आदि 16 प्रकार के कल्पवासी। इस प्रकार चारों निकाय के देव घातकी खंड द्वीप में उत्पन्न हुए किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक संबंधी उत्सव में गए हुए थे। तो कहाँ गए थे? घातकी खंड, जो कि जम्बू द्वीप का है। जम्बू द्वीप के बाद आता है घातकी खंड। तो उसके किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में गए हुए थे और वहां विशाल पूजा तथा सुमेरु पर्वत के उत्तम शिखर पर विराजमान देवादिदेव जिनेन्द्र बालक का शुभ रत्नमयी एवं स्वर्णमयी कलशों द्वारा अभिषेक कर उन्होंने उत्तम शब्दों में उनकी स्तुति करी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो भरत क्षेत्र के ही हों, मतलब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के ही हों, वो घातकी खंड के भरत क्षेत्र के भी हो सकते हैं और ऐरावत क्षेत्र के भी और विदेश क्षेत्र के भी, है ना। तो कहीं के भी हो सकते हैं, जहां के भी हो उस जगह के वो मेरू पर्वत पर उनको लेके जाते हैं। तदनंतर वहां से लौटकर जिन बालक को माता की गोद में सुख से विराजमान किया, जो बालक अवस्था होने पर भी बालकों जैसी चपलता से रहित थे, ऐसे जिन बालक को नमस्कार कर उन देवों ने हर्षित हो मेरू से लौटने के बाद तीर्थंकर के घर पर होने वाले तांडव नृत्य आदि कार्य यथा योग्य रीति से किए। तो एक ये स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है कि वो इंद्र जो है शची के साथ, अपनी पत्नी शची के साथ, देवी के साथ लेके जाएंगे और वहां पर मेरू पर उनका अभिषेक करके फिर वापस से माता के पास रखेंगे और वहां बड़े जोर शोर से तांडव नृत्य करेंगे। तदनंतर वहां से लौटकर लंका में अनंत वीर्य मुनि का केवल ज्ञान महोत्सव देख उनके समीप आए। तो जितने भी वो सारे देव, सोचिए क्या रोमांचकारी दृश्य रहा होगा, कितने महान, मतलब सारे देव तो है ही है, सारे 16 स्वर्ग के देव भी हैं वहां पर, है ना। तो सब के सब कहाँ पहुंच गए? लंका में मुनि अनंत वीर्य मुनिराज का केवल ज्ञान महोत्सव देखने। मुनिराज के प्रभाव से खींचे हुए उन देवों में कितने ही देव रत्नों की बड़ी बड़ी मालाओं से युक्त, सूर्य बिंब के समान प्रकाशमान एवं योग्य प्रमाण से सहित उत्तम विमानों में आरूढ़ थे। कितने ही शंख के समान सफेद उत्तम राजहंसों पर सवार थे। कितने ही उन हाथियों की पीठ पर आरूढ़ थे जिनके की गंड स्थल अत्यधिक मद संबंधी श्रेष्ठ सुगंधि के संबंध से गूंजते हुए भ्रमर समूह की श्याम कांति के कारण कुछ बढ़े हुए से दिखाई देते थे। और कितने ही बाल चंद्रमा के समान दाढ़ों से भयंकर मुख वाले व्याघ्र सिंह आदि वाहनों पर आरूढ़ थे। वे सब देव प्रसन्न चित्त के धारक हो उन मुनिराज के समीप आ रहे थे। उस समय जोर जोर से बजने वाले पटा, मृदंग, भेरियों के गंभीर नाद से, बजती हुई बांसुरियों और बीणाओं के उत्तम झनकार से, झनझन करने वाले झांझों से, शब्द करने वाले अनेक शंखों से, महामेघ मंडल की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि से युक्त दुंदुभी समूह के रमणीय शब्दों से और मन को हरण करने वाली देवांगनाओं के सुंदर संगीत से आकाश मंडल व्याप्त हो गया था। उस अर्धरात्रि के समय सहसा अंधकार विलीन हो गया और विमानों में लगे हुए रत्नों आदि का प्रकाश फैल गया। उसे देख तथा दुंदुभियों की गंभीर गर्जना सुनकर राम लक्ष्मण पहले तो कुछ उद्विग्न चित्त हुए, मतलब कि पहले तो कुछ परेशान हुए कि पता नहीं क्या हो रहा है, फिर क्षण एक में ही यथार्थ समाचार जानकर संतोष को प्राप्त हुए। वानरों और राक्षसों की सेना में ऐसी हलचल मच गई मानो समुद्र ही लहराने लगा हो। तदनंतर भक्ति से प्रेरित विद्याधर, राम लक्ष्मण आदि सत्पुरुष और भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन आदि राक्षस, कोई उत्तम हाथियों पर आरूढ़ होकर और कोई रथ पर,
तथा उत्तम घोड़ों पर सवार होकर केवली भगवान के समीप चले। है ना, सोचिए किसी के घर के पास ही केवली भगवान आए हो तो कैसा महसूस देता होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि उस टाइम रावण की तो चिता जल रही होगी, क्योंकि उसी दिन का तो रात्रि के अंतिम पहर में, हाँ शाम शाम, तो इधर रावण की चिता जल रही है, तो और ये सब तो उसके परिवारजन है, तो वो बेसिकली उसको छोड़ के केवली के दर्शन करने चले गए। हाँ हाँ, तो चिता जल रही है ऐसा तो नहीं मान सकते, चिता तो हो चुका था, तभी सबने उसके बाद उसको दाह करने के बाद फिर पद्म सरोवर में स्नान किया था, है ना, और स्नान करके अपने अपनी जगह चले गए थे। तो हाँ, मतलब हाँ जलती रहती, बेसिकली जला दो तो फिर उसके बाद वो सब आके स्नान, ऐसा अपने आप में होता है ना नॉर्मली, अब फिर हाँ उस हाँ हाँ जाते हैं हाँ तो हाँ, 2 दिन बाद तो अभी करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो आपका ये सोच जा रही है क्या कि उन्होंने कैसे, मतलब अपने तो यहाँ सूतक लग जाता है तो हाँ उस ऐसा? तरह से हो जाता है ना। हम्म, हम्म। ठीक है, तो केवली भगवान के हो सकता है ये सब अप्लाई नहीं होता हो, क्योंकि उनकी ऑरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उनको, है ना, हम्म। ऐसा दिखने में नहीं समझ में आ रहा। जी कहिए शिल्पा जी। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन आ रहा है, ये सारा चौथे काल का है ना, सारी चीजें। तो बिल्कुल। इसमें ये कैसे हो रहा है ना, ऊपर के सारे नीचे आ रहे हैं। हाँ अरे ये तो सारे मनुष्य थे ना, जी राम जी, लक्ष्मण जी, बिल्कुल, ये और भूमि इसमें गोचर थे। भगवान भी नीचे आ रहे हैं, तो ये इस फोर्थ वाले में ये पॉसिबल है मतलब। हाँ हाँ, भगवान नीचे नहीं आ रहे, भगवान बन रहा है कोई, है ना, नहीं मतलब केवली देव गति के लोग देव गति के जीव नीचे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर ऊपर जो है उनका वो चल रहा है कि तीर्थंकरों का कहीं पे उनका चल रहा कहीं है। पर उनका ही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचक। व्यवस्था उस समय की, कहने हाँ की बात है कि व्यवस्था उस समय की डिफरेंट है आज के समय के हिसाब से, हाँ हाँ, है ना। हाँ, तो तो चौथी काल उसमें में ये चीज होती होगी। हाँ, और फिर वैसे भी अगर मर भी रहे हैं कोई उनके परिवार के जन, तो हाथों हाथ दुख उत्पन्न हुआ और वो जाके दीक्षा ले ली, तो वो भी अभी जो जाने वाले हैं वो सब किस पर्पस से जा रहे हैं, वो भी तो है ना, तो ये सब दीक्षा लेने की वजह से ही जा रहे हैं। हाँ, उस समय वे अपने सफेद छत्रों, ध्वजाओं और तरुण हंसावली के समान शोभायमान चमरों से युक्त थे तथा आकाश को आच्छादित करते हुए जा रहे थे। जिस प्रकार अत्यधिक हर्ष से युक्त गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं के समूह से सेवित इंद्र अपने काम उद्यान में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सब लोगों ने अपने अपने वाहनों से उतरकर तथा ध्वज, छत्र आदि के संयोग का त्याग कर लंका के उस कुसुमायुध उद्यान में प्रवेश किया। समीप में जाकर सबने मुनिराज की पूजा की, उनके चरण कमल युगलों को प्रणाम किया और उत्तम स्तोत्र तथा मंत्रों से परिपूर्ण वचनों से भक्ति पूर्वक स्तुति की। है ना, कितना अंदर में आह्लाद रहता होगा। यहाँ पर सोचिए, अगर आचार्य विद्यासागर महाराज जी साक्षात आ जाएं तो हमारी क्या हालत होगी। तो सोचो, ऐसे मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, जिनको अभी अभी केवल ज्ञान हो गया, तो उनको सामने देखने की जो उत्सुकता या उतनी आनंद है वो अलग ही होता होगा। तदनंतर धर्म श्रवण करने की इच्छा से सब यथा योग्य पृथ्वी पर बैठ गए और सावधान चित्त होकर मुनिराज के मुख से निकले हुए धर्म का इस प्रकार श्रवण करने लगे। उन्होंने कहा, इस संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गतियां हैं, जिनमें नाना प्रकार के महादुख रूपी चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणी निरंतर घूमते रहते हैं तथा अष्ट कर्मों से बद्ध हो स्वयं शुभ अशुभ कर्म करते हैं। है ना, तो जो गतियां मिलती हैं, ये जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये भी आयु कर्म के नाम वजह से ही मिलती हैं हमें, है ना। और ये भी क्या है, कर्मों का ही एक रूप है। अष्ट कर्मों में एक आयु कर्म की वजह से गतियां मिल रही हैं, नाम कर्म की वजह से। और बाकी के भी हमारे हाव भाव, हमारा शरीर, हमारी सोच, राइट, सब कुछ जो भी है वो अष्ट कर्म के से बंधे होने के कारण ही चल रही है। शुभ अशुभ कर्म हम करते जा रहे हैं। सदा आर्त और रौद्र ध्यान से युक्त रहते हैं तथा मोहनीय कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है। ठीक है, तो आर्त रौद्र ध्यान अब समझ में सबको आने लगा होगा। आर्त मतलब दुख और रौद्र मतलब किसी की तकलीफ में खुश होना, ऐसे ध्यान।
तथा मोहनीय कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है। मोहनीय कर्म बेसिकली मिथ्यात्व की श्रेणी में, या फिर यहाँ पर चार जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं उससे लेना। बुद्धि रहित कर देता है कि जब तीव्र कषाय का उदय आता है तो विवेक काम नहीं करता, तो ऐसा करें, कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है। ये प्राणी सदा प्राणी घात, असत्य भाषण, पर द्रव्य अपहरण, पर स्त्री समालिंगम और अपरिमित धन का समागम, है ना। ये एक तरह से 5 पापों की बात कर रही है। प्राणी घात मतलब हिंसा, असत्य भाषण मतलब झूठ, पर द्रव्य अपहरण चोरी, पर स्त्री समालिंगम ये अब्रह्मचर्य, और अपरिमित धन का समागम मतलब परिग्रह। महालोभ कषाय के साथ वृद्धि को प्राप्त हुए इन 5 पापों के साथ संसर्ग को प्राप्त होते हैं। अंत में खोटे कर्मों से प्रेरित हुए मानव मृत्यु को प्राप्त हो नीचे पाताल लोक में जन्म लेते हैं। खोटे कर्म किए ज्यादा अगर तो नीचे की साइड जाएंगे। नीचे की पृथ्वी के नाम इस प्रकार हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातम प्रभा। ये पृथ्वियां निरंतर महा अंधकार से युक्त, अत्यंत दुर्गंधित, घृणित, दुर्दृश्य एवं दुखदायी स्पर्श रूप हैं, महादारुण है। वहां की पृथ्वी तपे हुए लोहे के समान है। सबकी सब तीव्र आक्रंदन, आक्रोशन और भय से आकुल है। जिन पृथ्वियों में नारकी जीव पाप से बंधे हुए दुष्कर्म के कारण सदा महातीव्र दुख अनेक सागरों की स्थिति पर्यंत प्राप्त होते रहते हैं, ऐसा जानकर हे विद्वज्जन, पाप बंध से चित्त को द्वेष मुक्त कर उत्तम धर्म में रमण करो, है ना। तो पाप के बंध में चित्त को मत लगाओ, उससे द्वेष रखो और वहां से छूटकर क्या करो, उत्तम धर्म में रमण करो। जो प्राणी व्रत, नियम आदि से तो रहित हैं, परंतु स्वाभाविक सरलता आदि गुणों से सहित हैं, ऐसे कितने ही प्राणी मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं और कितने ही नाना प्रकार के तपश्चरण कर देव गति को प्राप्त होते हैं, है ना। स्वभाव मृदुता च, ऐसा बोलते हैं ना मनुष्य गति के लिए। तो स्वभाव में सरलता है तो मनुष्य गति मिलती है, और नाना प्रकार के तपश्चरण करे तो देव गति को प्राप्त होते हैं। और वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य पर्याय पाकर जो धर्म की अभिलाषा छोड़ देते हैं, वे कल्याण से रहित हो पुनः उग्र दुख से दुखी होते हुए जन्म मरण रूपी वृक्षों से युक्त संसार, विशाल संसार वन में भ्रमण करते रहते हैं, है ना। किस तरह से हमने संसार वृक्ष के बारे में फ्राइडे को भी जाना था कि किस तरह से हम ये जन्म मरण के चक्रों में मोह की वजह से फंसे रहते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट आने नहीं लगता है हमें, और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, है ना। थोड़े से हमें विषयों की सामग्री मिली नहीं, जैसे हमारे लेट से नौकर चाकर लग गए, काम कर रहे हैं सब लोग हमारे लिए, ला ला के चीजें दे रहे हैं, जो चाहा वो मिल गया खाने को, जो चाहा वो पहनने मिल गया, तो कौन मरना चाहेगा, कौन चाहेगा कि इन सबको छोड़कर हम तपस्या कर ले, है ना। तो इस तरीके से भोग जो है हमें यहाँ पर बांध लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि जो मनुष्य पर्याय पाकर धर्म की अभिलाषा छोड़ देते हैं, वे कल्याण से रहित होकर पुनः उग्र दुख से दुखी होते हुए जन्म मरण रूपी वृक्षों से युक्त विशाल संसार वन में भ्रमण करते रहते हैं। अतनंतर जो भव्य प्राणी देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान के वचनों से अत्यधिक प्रभावित हो मोक्ष मार्ग के अनुरूप शील, सत्य, शौच, संयम, तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हुए अष्ट कर्मों के नाश का प्रयत्न करते हैं, वे उत्कृष्ट वैभव से युक्त हो देवों के उत्तम स्वामी होते हैं। तो शील, सत्य ये सब क्या है, एक तरह से जो अपने हम पढ़ते हैं ना, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, है ना। 10 धर्म जो हैं उनसे प्रभावित होकर और क्या करते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हुए अष्ट कर्मों के नाश का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फोरश्योर हो ही जाएगा, प्रयत्न करते हैं। वे उत्कृष्ट वैभव से युक्त हो देवों के उत्तम स्वामी होते हैं और वहां अनेक सागर पर्यंत नाना प्रकार के सुख प्राप्त करते रहते हैं। तो तब क्या करवा रहे हैं, उन्हें नाना प्रकार के सुख प्राप्त करवा रहे हैं। तदनंतर वहां से च्युत हो अवशिष्ट धर्म के फल स्वरूप बहुत भारी भोग और लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं और अंत में रत्नत्रय को प्राप्त कर राज्य आदि वैभव का त्याग कर
जैन लिंग यानी निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करते हैं तथा अत्यंत तीव्र तपश्चरण से कर शुक्ल ध्यान के धारी हो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और आयु का क्षय होने पर समस्त कर्मों से रहित होते हुए तीन लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ हो सिद्ध बनते हैं एवं अंत रहित आत्म स्वभाव में आह्लाद रूप अनंत सुख प्राप्त करते हैं। सिद्धों का क्या होता है, अंत नहीं रहता है ना, अनंत हो जाते हैं वो, और उसी अनंत के में आत्म स्वभाव में आह्लाद रूप अनंत सुख प्राप्त करते रहते हैं। अतनंतर इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर्य मुनिराज से अपने पूर्व भव पूछे। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कौशाम्बी नगरी में दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए दो भाई रहते थे, मतलब गरीबी के साथ दो भाई थे। पहले का नाम प्रथम था और दूसरा पश्चिम कहलाता था। किसी एक दिन विहार करते हुए भवदत्त मुनि उस नगरी में आए। उनके पास धर्म श्रवण कर दोनों भाई क्षुल्लक हो गए। किसी दिन उस नगरी का कांतिमान इंदु नाम का राजा उन मुनिराजों के दर्शन करने आया, सो उसे देख मुनिराज उपेक्षा भाव से बैठे रहे। उन्होंने राजा के प्रति कुछ भी आदर भाव प्रकट नहीं किया। इसका कारण यह था कि बुद्धिमान मुनिराज ने यह जान लिया था कि राजा का मिथ्या दर्शन अन उपाय है, दूर नहीं किया जा सकता। मतलब कि तीव्र मिथ्या दर्शन का इसके उदय चल रहा है। तदनंतर राजा के चले जाने के बाद नगर का नंदी नामक जिनेंद्र भक्त सेठ मुनि के दर्शन करने के लिए आया। वह सेठ विभूति में राजा के ही समान था और मुनि ने उसके प्रति यथा योग्य सम्मान भी प्रकट किया था। नंदी सेठ को मुनिराज के द्वारा आदरित देख, आदरित मतलब आदर को पाता हुआ देख, पश्चिम नामक क्षुल्लक ने निदान बांधा कि मैं नंदी सेठ के पुत्र हूं। क्षुल्लक करके तो तप कर रहे थे, लेकिन क्या कर लिया कि मैंने जो धर्म किया उसका फल मुझे ये चाहिए कि मैं नंदी सेठ के पुत्र हूं। ठीक है ना। तो यथार्थ में वह दुर्बुद्धि इसके लिए ही धर्म कर रहा था। यद्यपि उसे बहुत समझाया गया, तो ये जो उसने अब धर्म के बदले कुछ मांग लिया, विषय सामग्री मांग ली, तो ये निदान कहलाता है। भावी विषयों को मांग लेना निदान कहलाता है और ये नियम से दुर्बुद्धि कह लो या विनाश का कारण बनता है आगे चल के। यद्यपि उसे बहुत समझाया तथापि उसका चित्त उस ओर से नहीं हटा। अंत में वह निदान मन से दूषित चित्त होता हुआ मरा और मरकर नंदी सेठ की प्रशंसनीय गुणों से युक्त इंदुमुखी नामक स्त्री के पुत्र हुआ। तो पूरा भी हो गया, क्योंकि तप ज्यादा किया था, पुण्य ज्यादा था, तो जो मांगा मिल गया, है ना। और नहीं मांगते तो क्या होता, क्षुल्लक अवस्था में जो तप कर रहे हैं उसके बल पर देवगति को पाते, है ना, और वहां से आके फिर से मनुष्य बनते और मनुष्य बन के फिर से तप करके मोक्ष जा सकते थे। लेकिन क्या मांग लिया कि मैं सेठ का पुत्र बनूं, तो बन गया, इंदुमती नामक स्त्री के पुत्र हुआ। जब यह गर्भ में स्थित था तभी इसकी राज्य प्राप्ति की सूचना देने वाले कोट का गिरना आदि बहुत से चिन्ह राजाओं के स्थान में होने लगे। मतलब कि इसको राज्य की प्राप्ति होगी ऐसे चिन्ह मिलने लगे। नाना प्रकार के निमित्तों से यह जानकर कि आगे चलकर महापुरुष होगा, राजा लोग जन्म से ही लेकर उत्तम दूतों के द्वारा आदर पूर्वक भेजे हुए पदार्थों से उसकी सेवा करने लगे थे। वह सब लोगों की रति अर्थात प्रीति की वृद्धि करता था, इसलिए सार्थक नाम को धारण करने वाले रतिवर्धन नाम का राजा हुआ। ऐसा राजा कि कौशंबी का अधिपति इंदु भी जिसे प्रणाम करता था, है ना। तो वो राजा ऐसा था जो दूसरा राजा था इंदु नाम का, वो भी उसे प्रणाम करता था। इस प्रकार प्रथम और पश्चिम इन दो भाइयों में पश्चिम तो महाविभूति पाकर मत्त हो गया, मतलब उसके मद में भूल गया, और पूर्व भव में जो उसका बड़ा भाई प्रथम था वह मरकर स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। पश्चिम ने प्रथम से उस पर्याय में याचना की थी, यदि तुम देव हो तो मैं मनुष्य हूं तो तुम मुझे संबोधन करना। इस याचना को स्मृति में रखता हुआ प्रथम का जीव देव रतिवर्धन को संबोधन के लिए क्षुल्लक का रूप धरकर उसके घर में प्रवेश कर रहा था कि द्वार पर नियुक्त पुरुषों द्वारा उसे दूर हटा दिया गया। तदनंतर उस देव ने क्षण भर में रतिवर्धन का रूप रख लिया और असली रतिवर्धन को पागल जैसा बनाकर जंगल में दूर खदेड़ दिया। तदनंतर उसके पास जाकर बोला
कि तुमने मेरा अनादर किया है, अब कहो तुम्हारा क्या हल है। इतना कहकर उस देव ने रतिवर्धन के लिए अपने पूर्व जन्म का यथार्थ निरूपण किया, जिससे वह शीघ्र ही प्रबोध को प्राप्त हो सम्यक दृष्टि हो गया। है ना, जब कोई याद दिला दे अगर कि तुम पूर्व जन्म में तुमने ये कहा था, ये किया था, तो किसको नहीं सम्यक दर्शन होगा कि हमारा असली सच क्या है ना। जो हमने पिछले भाव में कसमें खाई थी, या हमने एक दूसरे की केयर करने की बात सोची थी, वो चीज को हम याद रखें, या अभी जो आज हमारे साथ हो रहा है हम उसे याद रखें, है ना। तो डेफिनेटली सम्यक दर्शन हो ही जाएगा अगर कषाय मंद हो तो। साथ ही नंदी सेठ आदि भी सम्यक दृष्टि हो गए। तदनंतर राजा रतिवर्धन दीक्षा धारण कर काल धर्म को प्राप्त होता हुआ बड़े भाई प्रथम का जीव जहां देव था वहीं जाकर उत्पन्न हुआ। सेम उसी देव गति में, देव नंबर ऑफ स्वर्ग जो था वो वहीं पर जाया गया। तदनंतर दोनों देव वहां से च्युत हो विजय नामक नगर में वहां के राजा उर्व और उर्वस नामक पुत्र हुए। तत्पश्चात जिनेन्द्र प्रणीत धर्म धारण कर दोनों भाई फिर से देव हुए और वहां से च्युत हो आप दोनों यहाँ इंद्रजीत और मेघ वाहन नामक विद्याधर अधिपति हुए हो। और जो नंदी सेठ की इंदुमुखी नाम की भार्या थी, वह भवांतर में एक जन्म का अंतर ले स्नेह के कारण जिन धर्म में लीन तुम्हारी माता मंदोदरी हुई है ना। तो अब क्या कह सकते हैं कि कौन हमारे लाइफ में किस वजह से है ना। यहाँ पर कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज तो है नहीं जो हमें बता दे कि हमें पिछले भाव में क्या हुआ था। लेकिन अगर कोई भी तुम्हारी लाइफ में, अपनी लाइफ में शत्रु है या कोई मित्र है, तो मान सकते हैं कि जरूर हमने इसका कुछ बुरा किया होगा पिछले भाव में, जो ये आज हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सब कर तो कहीं ना कहीं से रिलेटेड ही रहे हैं, चाहे वो हमारे कर्म की वजह से वो हमारे लाइफ में आए हैं या वो अपना बदला लेने के लिए आए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कुछ रिलेशन रहता है। इस प्रकार अपने अनेक भव सुन संसार संबंधी वस्तुओं में प्रीति छोड़ परम संवेग से युक्त हुए इंद्रजीत और मेघनाथ ने कठिन दीक्षा धारण कर ली। पहले भी करते आ रहे थे और अब फिर से इंद्रजीत और मेघनाथ ने कठिन दीक्षा धारण कर ली। इसके सिवाय जो कुंभकर्ण तथा मारीच आदि अन्य विद्याधर थे, वे भी अत्यधिक संवेग से युक्त हो कषाय तथा राग भाव छोड़कर उत्तम मुनि पद में स्थित हो गए। जिन्होंने विद्याधरों के विभव को तृण के समान छोड़ दिया था, जो विधि पूर्वक उत्तम धर्म का आचरण करते थे तथा जो नाना प्रकार की रिद्धियों से सहित थे, ऐसे ये मुनिराज पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमण करने लगे। मुनि सुव्रत तीर्थंकर के तीर्थ में वे परम तप से युक्त तथा भव्य जीवों के वंदना करने योग्य उत्तम मुनि हुए, ऐसा जानना चाहिए। जो पति और पुत्रों के विरह जन्य दुख अग्नि में जल रही थी, ऐसी मंदोदरी महाशोक से युक्त हो अत्यंत विहल हृदय हो गई। दुख रूपी भयंकर समुद्र में पड़ी मंदोदरी पहले तो मूर्छित हो गई, फिर सचेत हो कुररी के समान करुण विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हाय पुत्र इंद्रजीत, तूने यह कैसा ऐसा कार्य क्यों किया। हाय मेघवाहन, तूने दुखनी माता की अपेक्षा क्यों नहीं की। तीव्र दुख से संतप्त माता की उपेक्षा कर अतिशय दुख से दुखी हो तुम लोगों ने यह जो कार्य किया है, सुख क्या ऐसा करना तुम्हें उचित था। हे पुत्रो, तुम देवतुल्य भोगों से लड़ाए हुए मतलब बड़े किए गए हो। अब विद्या के विभव से रहित हो, शरीर से स्नेह छोड़ कठोर पृथ्वी तल पर कैसे पड़ोगे। तदनंतर मंदोदरी मय को लक्ष्य कर बोली कि हाय पिता, तुमने भी उत्तम भोग छोड़कर यह क्या किया। कहो, तुमने अपनी संतान का स्नेह एक साथ कैसे छोड़ दिया। पिता, भर्ता और पुत्र इतने ही तो स्त्रियों की रक्षा के निमित्त हैं। सो मैं पापिनी इन सबके द्वारा छोड़ी गई हूँ, अब किसकी शरण में जाऊं। इस तरह जो करुण विलाप को प्राप्त होती हुई आंसुओं की अविरल वर्षा कर रही थी, ऐसी मंदोदरी को शशिकांता नामक आरिका ने उत्तम वचनों के साथ प्रतिबोध प्राप्त कराया। आरिका ने समझाया कि अरे मूर्खे, व्यर्थ को क्यों रो रही है। इस अनादिकालीन संसार चक्र में भ्रमण करती हुई तू तिर्यंच और मनुष्यों की नाना योनियों में उत्पन्न हुई है। वहां तूने नाना बंधुजनों के वियोग से विहल बुद्धि को अत्यधिक रुद्ध किया है। अब फिर क्यों दुख को प्राप्त हो रही है। आत्म पद में लीन हो, स्वस्थता को प्राप्त हो। तदनंतर जो संसार दशा का निरूपण करने में तत्पर
शशिकांता आरिका के मनोहारी वचनों के प्रबोध को प्राप्त हो उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हुई थी। ऐसी उत्तम गुणों की धारक मंदोदरी गृहस्थ संबंधी समस्त वेश रचना को छोड़ अत्यंत विशुद्ध धर्म में लीन होती हुई एक सफेद वस्त्र से आवृत आरिका हो गई। रावण की बहन चंद्रनखा भी इन्हीं आरिका के पास उत्तम रत्न त्रय को पाकर व्रत रूपी विशाल संपदा को धारण करने वाली उत्तम साध्वी हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिस दिन मंदोदरी आदि ने दीक्षा ली उस दिन उत्तम हृदय को धारण करने वाली एवं सूर्य की दीप्ति से के समान दीप्यमान 48,000 स्त्रियों ने संयम धारण किया। इस प्रकार पद्म पुराण में इंद्रजीत आदि की दीक्षा का कथन करने वाला 78वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? इतने सारे माता जी हो गए ना, वो 48,000। अभी हम देखते हैं 30, 400 ऐसे जी एक एक संघ में, तब तो बिल्कुल कितना बिल्कुल। तो वो कहने की बात है ना कि कितना कम रह गया है धर्म देखा जाए तो। चारू जी एक बात बताओ, ये अनंत वीर्य जो महाराज जी बताए, इन्हीं से नहीं नियम लिया था रावण ने कि मैं किसी पर स्त्री को हाँ नहीं जी छूऊंगा? हाँ जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल इन्हीं से लिया था ना। इन्हीं हाँ, से लिया हाँ। था। यस पर यस। देखो सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस टाइम तो लोगों का क्या हाल होगा। उस टाइम क्या रहा लो। बिल्कुल 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 सही में बहुत सही। तो ये चीजें देखने की है। काश हमारे भी कोई पुराना भाव बता के हमें भी बोध दिला दे तो कितना अच्छा हो, है ना। हम पंचम काल में हमें बोध देके देखो, हमें पता लगता है कि क्या गड़बड़ है, क्या चीजें सुन सुन के पता लग रहा है, लेकिन हम तब भी नहीं छोड़ पा रहे जी। तो मेरे ख्याल पंचम काल में ना बोध होना भी बड़ा मुश्किल है। पर देखो कैसे कैसे सुनो, मैं तो अभी तुम्हारे सुनते सुनते सोच रही थी तुम्हारा हमारा भी कुछ पिछले जन्म का भक्ता है कि अब देखो ये मिलना सुनना करना। हाँ, तभी नहीं कुछ ना कुछ होता है, तभी नहीं तो कहाँ से किस कोने से आप आए, किस कोने से कौन आया है, तो फिर भी मतलब एक साथ खड़े हैं। हम लोग इतना पास होते हुए कहाँ मिले और कहाँ से कैसे। बहुत मतलब ये भी सब आश्चर्य की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य की बात है। और शिल्प से भी बात होती है वो एक्सरसाइज के लिए थ्रू, तुम्हारे से भी ये सब सुनने के स्वाध्याय ही हो जाता है पूरा एक। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए और किसी को इतने सारे भाव दिखाए ना सबके, तो वो हाँ कई बार कंफ्यूज लगता है कि इसके बाद ये उसका ये हुआ, फिर दोबारा उसका वो थोड़ा सा कई बार याद नहीं रह पाती चीजें। हाँ दैट्स ओके। अब बस अच्छा समझिए। एक चीज और चारू, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है इसलिए तुम बताओगी। मैं जो हनुमान जी का मैंने प्रथम वाला पढ़ा था ना भाग, तो उसमें ये था कि जब जो हनुमान जी बने, शायद तुम्हें अगर याद हो तो वो बहुत भव्य, बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छी बार उन्होंने बार बार मतलब मनुष्य जीव धारण किया और उसके बाद मतलब स्वर्ग में गए। उसके बाद भी उनका ये नहीं दिखाया कि उनका क्या कारण था कि वो जंगल में पैदा हुए। ये नहीं बात समझ आई। हाँ जंगल में क्यों पैदा हुआ ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया, है ना। यस मतलब जबकि इतना वो दिखाया कि सबके पूरा उनका धर्म ध्यान का दिखाया, सब कुछ दिखाया, जितने भी उन्होंने भव लिए मतलब सब बहुत अच्छे दिखाए। तो ठीक है वो पराक्रम ही बनेंगे लड़का अंजना का, वो सब दिखाया, लेकिन ये कौन से एक कर्म की वजह से वो जंगल में पैदा हुए। हाँ आई थिंक ये ज्यादा तो अंजना सती की तकलीफ ज्यादा थी कि उन्हें अकेले में वहां पर डिलीवरी करनी पड़ी, राइट, बजाय हनुमान के। ठीक है हनुमान को वहां पर दासियां नहीं मिली या कुछ है तो बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना माता को। अंजना का तो खैर दिखाया कि वो दिखाया ना, वो तो उसने अपनी सौत का वो मूर्ति बाहर डाल दी थी, तो इससे बहुत सारा गड़बड़ हुआ जी। देखो मतलब आजकल वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन कोई सोच भी ले तो कितना पाप कर्म का उदय हो जाता है इन चीजों से। थोड़ी से मिनटों के लिए मूर्ति डाली उसको ये वो भुगतना पड़ा, मतलब हाँ कितने मतलब मिनट के लिए उतने साल भुगतने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हाँ चलिए। अच्छा एक चीज आपने बताया आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, मतलब क्या आपने आर्द्र मतलब आर्त का मतलब होता है दुख, मतलब कि हाँ कोई चीज नहीं मिल रही है तो, और या मिल गई कोई चीज नहीं चाहिए थी और मिल गई
उन चीजों के लिए दुख मानना, हाँ है ना, तो वो आर्त ध्यान में आता है। हाँ, उससे और पाप कर्म का बंद होता है। हाँ, और रौद्र ध्यान तो रौद्र ध्यान वैसे किसी के दुख में, किसी को दुख में देखकर आनंद मानना। कोई तकलीफ में है और हम खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, अच्छा सिलसिला मिला उसे, अच्छा फल मिला, ऐसा तड़प रहा है। मैं सोचती थी गुस्सा करना, क्रोध करना। नहीं, तकलीफ में, किसी की तकलीफ में खुशी मानना, या चोरी करके खुश होना, खुशील करके खुश होना, इस तरह के गलत काम करके खुश होना। ठीक समझ आ गया। थैंक यू। चलिए, जा वाणी के ज्ञान